Welcome students. Today we move to tenses based active and passive voice. The chapter is active and passive voice. Present continuous tense. We are moving on the chapter present continuous tense. और आपने present indefinite tense पढ़ लिया है. You have already learned the lesson. Now today we are in exercise number 2. Present continuous tense. Change the following sentences into passive voice. आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दे रखे हैं. The children are buying some toys. They are opening the door. They are not opening the doors. Is Ram not playing badminton? Is Ram not playing badminton? My mother is not knitting the sweater. Where are the boys cracking crackers? Whom are they waiting for? Is my father not reading a newspaper? तो वर्ब क्या है? आर बाइंग, आर ओपनिंग, इज प्लेइंग, इज निटिंग, आर क्रैकिंग, आर वेटिंग, इज रीडिंग. तो इनमें क्या हो रहा है? काम हो रहा है. कोई पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं. बुन रहा है, बुन रही है, बुन रहे हैं. खरीद रहा है, खरीद रहे हैं. खोल रहे हैं, खेल रहे हैं. तो ये शब्द हैं जिसमें ऐसा लगता है कि कोई कार्य चल रहा है वर्तमान काल में. ये आप जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य चल रहा होता है. अब इसका पैसिव बनाना है. वहां तो आपने इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी लगाई. इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग. यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है. उसका कोई काम नहीं रहता. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? खेला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, गाया जा रहा है, बुना जा रहा है, प्रतीक्षा की जा रही है. अब क्या करोगे इसमें? इज एम आर प्लस बीइंग शब्द जुड़ता है. यहां देखिए, इज एम आर नया शब्द क्या जुड़ा इसमें? बीइंग. एक बात. दूसरा, जो वर्ब वहां किस में आ रही थी? इज गोइंग, इज कमिंग, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग, आईएनजी में आ रही थी. अब आईएनजी में नहीं आएगी. जो राइट है, जो राइटिंग है, वो राइट हुई वर्ब बेसिक फॉर्म. गोइंग का गो हुआ, डूइंग का डू हुआ, प्लेइंग का प्ले हुआ. तो ये जो वर्ब है मूल फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी. प्लेड, रिटन, गॉन, निटेड, रीज्ड. ध्यान रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया. इज एम आर के साथ बीइंग कोई भी एक आएगा इसमें, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप पूर्व जो नियम पहले थे उसी अनुसार बनाएंगे. पहला सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर बाइंग सम टॉय. बच्चे कुछ खिलौने खरीद रहे हैं. तो हम जानते हैं एक नियम तो आपको आता ही है कि जो सम टॉयज है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है. तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहां लिख देंगे, सम टॉयज. जी आपने कहा साहब ऑब्जेक्ट जो था वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा. अब इसके साथ इज एम आर में क्या आता है? अब जो वर्ब आएगी इज एम आर इसके अनुसार आएगी. आर प्लूरल नंबर में. फिर क्या आएगा? कहा था आपने इज एम आर के बाद? याद है आपको? मैं इसको इज बीइंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सम टॉयज आर बीइंग. वर्ब कहाँ है? बाय. बाय की थर्ड फॉर्म बताओ? बाय, बॉट, बॉट. सम टॉयज आर बीइंग बॉट. द चिल्ड्रन सब्जेक्ट थे, खरीदने वाले ये थे. अब इनके द्वारा हो जाएगा. तो क्या लिखोगे? बाय द चिल्ड्रन. ये पीछे चले जाएंगे. नेक्स्ट, दे आर नॉट ओपनिंग द डोर्स. वे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं. नहीं खोल रहे हैं. क्या नहीं खोल रहे हैं? द डोर्स. ये ऑब्जेक्ट है. तो इसको पहले लिखो, द डोर्स. अब द डोर्स जो है प्लूरल नंबर में है तो अपने आप ही इसके साथ क्या आएगा? आर.
द डोर्स आर, अब नॉट था निगेटिव, इजे मार के बाद नॉट आता है, नॉट, और हमेशा ख्याल रखो इजे मार के बाद मैंने कहा बीइंग आएगा, लेकिन उससे पहले नॉट आ गया, अब बीइंग आएगा। आर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की, ओपन, बाय लगेगा, दे है, बाय दे नहीं होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, पहले इस दे का मतलब उन्होंने, और अब आएगा उनको या उनके, बाय देम, उनके द्वारा, बाय देम। यस, इज राम नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, क्या राम बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, क्या राम क्या नहीं खेल रहा है, बैडमिंटन, ये पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम पहला काम यही करते हैं, क्या लिख देते हैं बताओ, बैडमिंटन को पहले लिख देंगे, अब बैडमिंटन के साथ क्या था, इजमार, इज आता है, और अब आपने कहा था बैडमिंटन तो क्या था, ये वाक्य क्या था, यहां देखो ये इंटरोगेटिव, तो उस इज को यहां रख दो, इज बैडमिंटन, क्लियर हो गया, नॉट अपनी जगह पर आएगा, अब यहाँ पर इज नॉट का था, इज आ गया आगे, तो नॉट, अब क्या लगना है, इज आर के बाद, अब नॉट के बाद लगेगा, क्या है वो शब्द, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म प्ले का, प्लेड, इज बैडमिंटन नॉट बीइंग प्लेड बाय राम, राम है तो बाय राम, राम का राम को, राम के द्वारा बैडमिंटन नहीं खेला जा रहा है, क्या राम के द्वारा बैडमिंटन नहीं खेला जा रहा है, इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, माई मदर इज नॉट निटिंग द स्वेटर, क्या नहीं बुन रही है, स्वेटर, तो द स्वेटर पहले आ जाएगा, द स्वेटर को पहले लिख दो, द स्वेटर, बोलो, फिर इसके साथ क्या आता है, इज आता है, फिर नॉट है तो नॉट आ जाएगा, अब क्या शब्द है जो जुड़ना है, पैसिव में बीइंग बोलना है, इज नॉट बीइंग, इसको मत भूलना। अब थर्ड फॉर्म निट का, निटेड, इज नॉट बीइंग निटेड बाय, कौन था यार सब्जेक्ट, माई मदर थी, अब हो जाएगा मदर के, इसका जो शब्द है निटिंग बाय माई मदर। वेयर आर द बॉयज क्रैकिंग क्रैकर्स, लड़के पटाखे कहाँ फोड़ रहे हैं, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या फोड़ रहे हैं, पटाखे, क्रैकर्स पहले जाएगा, लेकिन उससे पहले WH वर्ड है वेयर, तो हम वेयर को तो लिखेंगे ही, वेयर, वेयर के बाद इज हमारा आएगा, वो निर्भर करेगा क्रैकर्स पर, क्रैकर्स के साथ क्या आता है, आर ही आता है, वो प्लूरल नंबर है ना, तो आर को इसके बाद लिखोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है, वेयर आर क्रैकर्स, वेयर आर क्रैकर्स, फिर क्या बचा है, बीइंग, जो याद करने के लिए कहा था, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रैक, क्रैक की थर्ड फॉर्म क्रैक्ड, CRACKED, cracked, where are the crackers being cracked by the boys, सब्जेक्ट यहाँ देगा, by the boys, ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिए, अगर आप ये रखोगे तो ये वाक्य गलत माना जाएगा, where are crackers being cracked by the boys, whom are they waiting for, वे किसकी इंतजारी कर रहे थे, सॉरी वो किसकी इंतजारी कर रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, whom का क्या हो जाएगा, by whom, किसके द्वारा, ये सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन पीछे नहीं आता है, WH होने की वजह से पहले आता है, by whom, waiting for, are they, by whom are, उनकी प्रतीक्षा किसके द्वारा की जा रही है, by मोहन, by them, by us, by me, तो वो गायब है, इसका उत्तर आएगा वो उनका, इसलिए ध्यान रखो, उसको तो हमने सब्जेक्ट पीछे बाय लग गया, अब अपने आप ही वो नहीं है, आर पहले आ गया, बाय whom आर दे वेटिंग फॉर, बाय whom
वर्ब में असल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। बाय whom आर दे, ये आगे बाय whom से उत्तर मिल गया। बाय whom आर दे वेटिंग का क्या हो जाएगा? वेटेड नहीं, बाय whom आर दे बीइंग, बाय whom आर दे बीइंग, ये ऑब्जेक्टिव था ये। बाय whom आर दे वेटिंग फॉर, बाय whom आर दे वेटिंग फॉर, किसके द्वारा? बाय whom किसके द्वारा उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। whom आर दे वेटिंग फॉर, ये अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आ गई है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ऐसे वाक्य में। हु इज वेटिंग मोहन होना चाहिए ना। हु तो मैंने whom लिख दिया, इसमें लिख देता हूं मैं whom आर दे, ऑब्जेक्ट देना ही पड़ेगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। राइटिंग द लेटर, whom आर दे राइटिंग द लेटर, वे पत्र किसको लिख रहे थे। अब यहां पर बाय whom नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? टू whom, क्या आ जाएगा यहां पर? टू whom, टू whom किसको? आर ना, लेटर एक ही है। टू whom इज द लेटर, टू whom इज द लेटर, टू whom इज द लेटर। अब क्या आएगा? बीइंग, थर्ड फॉर्म राइट की, रिटर्न, टू whom इज द लेटर बीइंग रिटर्न। अब ये दे था, बाय देम, क्वेश्चन मार्क, उनके द्वारा पत्र किसको लिखा जा रहा है। एक दिक्कत किसको लिखा जा रहा है, एक दिक्कत क्या आ रही थी जो वाक्य बनाया वो क्या था, ये वर्ब जो था वेट जो थी वो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब थी। हमको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, तभी पैसिव बनता, नहीं तो पैसिव नहीं बनता। इज माई फादर नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, जैसे देखो ना, इज माई फादर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर, ये आना चाहिए न्यूज़पेपर, नहीं तो कैसे बनाएंगे आप? तो क्या कहोगे? इज पहले है, न्यूज़पेपर के साथ भी इज आता है। इज न्यूज़पेपर, फिर नॉट आएगा, फिर क्या शब्द है जो जुड़ता है पैसिव में? बीइंग, इज न्यूज़पेपर नॉट बीइंग रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय माय फादर, क्वेश्चन मार्क, क्या अखबार मेरे पिताजी के द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये थे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाना। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।